नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मजीद 13 मामला ज़ाहिर, मुतासर मरीजों की कुल तादाद पहुंची 836। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने क्वारंटीन मराकज़ में मुश्तबह मरीजों के इलाज, मुआलजे और निगरानी के इंतजाम का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में बच्चों की शरह अमवात में रोज़ अफजू कमी, 2022 तक शरह अमवात में हद दर्जा कमी आने का इम्कान। और मध्य प्रदेश से 360 दरमानदा कश्मीरी तलबा को आज 18 बसों के जरिए वादी के लिए किया गया रवाना। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 13 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिसके बाद कुल मामलात की तादाद 836 हो गई। इनमें से अब तक 368 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जो कि कुल तादाद का महज 1% है। इसी दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात की कुल तादाद 59,662 तक पहुंच गई है, जिनमें से 17,846 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,981 मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है और इस तरह 39,835 मामलात अब भी पॉजिटिव हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद बदस्तूर जारी है। श्रीनगर शहर में कारोबारी इदारे और तजारती मराकज़ पूरी तरह से बंद है और सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल भी मसदूद है। ताहम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई के लिए मखसूस गाड़ियों, नेज़ सेहत महकमे की गाड़ियों पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। लोग भी लॉकडाउन पर अमल करके इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। वजारत सेहत ने कोविड-19 से मुतासर मरीजों को छुट्टी देने से मुतल्लिक एक नई पॉलिसी जारी की है। इसके मुताबिक बहुत मामूली और औसत दर्जे के मरीजों को कोविड-19 की जांच किए बगैर छुट्टी दी जा सकती है। इस तरह के मरीज के जिस्म के दर्जे हरारत और नब्ज पर लगातार नजर रखी जाएगी और कोविड-19 के अलामात जाहिर होने के 10 दिन बाद अगर 3 दिन तक बुखार नहीं है तो उसे छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी देने से पहले उसकी जांच की कोई जरूरत नहीं होगी। मरीज को मशवरा दिया जाएगा कि वो मजीद 7 दिन तक अपने घर में ही रहे। अगर उसे बुखार, खांसी या सांस की परेशानी दोबारा लाक होती है तो उसे कोविड की देखभाल वाले मरकज या सरकारी हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर राब्ता कायम करना होगा। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि मुल्क में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरियों में अभी तक कोविड-19 के 15,23,213 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 85,425 की जांच की गई थी। इसी दौरान ICMR सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरियों को मंजूरी देकर कोविड-19 की जांच के लिए अपने मरकजों में लगातार इजाफा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान, जो कि कोविड-19 जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग में कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। मुशीर मौसूफ ने क्वारंटीन मराकज़ में कोरोना वायरस के मुश्तबह मरीजों के इलाज, मुआलजे के अलावा सख्त निगरानी किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मुश्तबह मामलात की तिब्बी जांच और निगरानी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाने चाहिए। मुशीर मौसूफ ने तिब्बी एहलकारों से कहा कि वह अस्पतालों में जांच के दौरान आने वाले मरीजों से नरमी से पेश आए। उन्होंने कहा कि रेड जोन से आने वाले अफराद के लिए अलग से वार्ड कायम किए जाने चाहिए। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कह दलील शाइस्ते तुंद कह शोरिश रोस चोन खानदार केजी ओस वोल्योमत खरी ओसे क्या वनी नरगिस दीदी सही यथ लॉकडाउनस मज ज्यादा वोल्योमत दई दोहसी छ यमन शुरन गोड से क्या वनी से खबरी छे। अच्छा गो ये छकात तवई शख्स मोयूस सो कोने का कदम तुलान अहनी कोत गस त कस वन सेनै छुनी कुनी गसुन 188 डायल करुन त बस यही छ जनानन बाबत हेल्पलाइन सानी मदद खतर हमेशा तैयार। खोचुन छुन बल्कि छ घरेलू तशद्दुद रुकावने बाबत 188 हेल्पलाइन डायल करें नत आंगनवाड़ी बहन जी सीत कह करें युद्ध खातूनन तो बचन पे सब्दान तशद्दुद रुकावने ही अगर फौज सराब बुजुर्ग तो नातवान अफराद ती इथन मुश्किलन में मुब्तला आसन तिम ते हकन पनिन मामले बावन बाबत 188 डायल करें। जारी करान अवामी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर जम्मू व कश्मीर।
दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। सरकार ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमाना जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों और तालिब इल्मों को दरपेश मसाइल का जायजा लेने और उनकी घर वापसी के लिए इंतजामिया के 3 सीनियर अफसरान को तैनात किया है, जो इन दरमाना अफराद के साथ राब्ता करके उनकी घर वापसी के लिए इकदाम करेंगे। जेडी की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुड़गांव और बिहार में फंसे अफराद के लिए राब्ता अफसर नामजद किए गए हैं। उनका दफ्तर लखनऊ में कायम किया गया है। आला तालीम की सेक्रेटरी तलत परवेज कोलकाता में राब्ता अफसर रखे गए हैं, जो मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड और आसाम में दरमानदा अफराद के मसाइल देखेंगे, जबकि सेक्रेटरी टूरिज्म जुबैर अहमद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दरमानदा अफराद के लिए राब्ता अफसर मुकर्रर किए गए हैं। उनका सदर दफ्तर मुंबई में रखा गया है। सूबाई इंतजामिया की तरफ से कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोना कंट्रोल रूम सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक नफ्सियाती काउंसलिंग सेल कायम की गई है, जहां डॉक्टर सैयद उमर टेलीफोन नंबर 9596049186 पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दस्तयाब रहेंगे। इसी तरह डॉक्टर लतीफ अहमद टेलीफोन नंबर 9797733414 पर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों की किसी भी तरह की मदद के लिए दस्तयाब रहेंगे। इन नंबरात के अलावा लैंडलाइन नंबर 09424555389 पर भी राब्ता कायम किया जा सकता है। जिला बडगाम में कल कोरोना वायरस से मुतासर 14 नए मस्बत मामलात सामने आने के बाद डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने एक हंगामी मीटिंग बुलाकर इन मुतासर अफराद के राब्ते में आने वाले रिश्तेदार और दीगर अफराद का जल्द पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन मराकज में निगरानी के तहत रखने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान उन्होंने जिले में कायम किए गए क्वारंटीन मराकज में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। बाद में उन्होंने नारकरा, मिरगुंड, गुड़सोठू, रेड जोन इलाकों का दौरा किया और वहां इंतजामिया की तरफ से कायम किए गए जवाबित की मिन्नोअन अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि जिला इंतजामिया कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तारिक हुसैन गनाई ने कहा कि बैरून रियासत और मुल्क से आने वाले अफराद के मुतल्लिका बीएमओ के दफ्तर में टेस्ट किए जाएंगे। कुलगाम के जिले तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज ने बताया है कि अब तक जिले में कोविड-19 के 9 मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 सेहतियाब हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ 3 मस्बत मामले मौजूद हैं जो अनंतनाग जिले के रेड जोन के अंदर आते हैं। कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि अब जिले में 2013 टेस्ट जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 9 मस्बत पाए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 3975 अफराद वापस आए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ क्वारंटीन मराकज में रखा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जियान इब्तू ने एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम के हमरा बारामूला के शेरबाग कॉलोनी, जो हाल ही में रेड जोन करार दी गई है, का दौरा किया, जहां उन्होंने कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इस इलाके में तैनात किए गए अहलकारों को हिदायत दी कि वो लोगों को लॉकडाउन पर मिन्नोअन अमल कराने को यकीनी बनाए। बाद में कमिश्नर मौसूफ ने एक निजी स्कूल में कायम किए गए क्वारंटीन मरकज का भी दौरा किया। जो है वो रिकॉर्ड भी हो चुके हैं समाजी, लेकिन तभी हमें कुछ नए एरियाज को जो है वो रेड जोन डिक्लेयर करना पड़ा, जहाँ पे बिल्कुल हमारे सर्वेलेंस टीम की जो है वो ऑलरेडी स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। लोग जो है उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो भी एडवाइजरीज इशू की गई है उस पर अमल करें, गैर जरूरी तौर बाहर न निकले। लेकिन जो रेड जोन के कुछ एरियाज हमने डिक्लेयर किए हैं उन लोगों से मेरी यही अपील होगी कि वो घरों में रहे और बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। ये मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों में दरमानदा 360 कश्मीरी तलबा को आज वादी की तरफ रवाना किया गया। इन तलबा को एसी सहूलत से लैस 18 बसों में रवाना किया गया। वाजह है कि हाल ही में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह को एक खत इरसाल किया था, जिसमें उन्होंने इन तलबा को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए इंतजाम की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में बच्चों की शरह अमवात IMR में रोज अफजू कमी आ रही है। साथ ही बच्चों और खवातीन के हिफ्ज़ान सेहत में भी कई सालों से सुधार देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में बच्चों की शरह अमवात IMR साल 2005 में 52 थी, जो कि घटकर साल 2018 में 22 तक पहुंच गई है।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जुमे को जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक मुल्क में इस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 है, जो कि जम्मू कश्मीर से काफी ज्यादा है। सेहत और तबी तालीम महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डलू ने कहा कि मुतल्लिका महकमे ने नेशनल हेल्थ मिशन के इश्तराक से ज़िम्न में कारामद इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िम्न में 27 अजला में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स कायम किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में बच्चों की शरह अमवात को साल 2022 तक 10 से नीचे तक लाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर वसीर अहमद खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में फूलबानी शोबा काफी आमदन बख्श है और जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाने से यह शोबा जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी हालत को बेहतर बना सकता है। मुशीर मौसूफ ने आज श्रीनगर में मुतल्लिका महकमे के अफसरान के साथ एक मीटिंग में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जदीद तर्ज पर टेक्नोलॉजी की मदद से जापान से मंगाए जा रहे चेरी के दरख्तों के बागात तैयार करने में किसानों की मदद करेगी। मीटिंग में सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जम्मू के अलावा दोनों सूबों से वाबस्ता मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में कायम किए गए ट्यूलिप गार्डन को जापानी तर्ज पर वसअत दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकजी और रियासती सरकारों की तरफ से अवाम को माली इमदाद दिए जाने को हक बजानिब करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडरान गुलाम कादिर परदेसी और पीर आफाक अहमद ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि इमदाद उन कुंबों की कफालत के लिए काफी नहीं है जिनके कुंबों में ज्यादा अफराद शामिल होते हैं। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी में लॉकडाउन की वजह से गरीब और जरूरतमंदों की नागुफ्ता हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पिछले 50 दिनों से ये लोग बिना काम के परेशान हाल हैं। पार्टी तर्जुमान इमरान नबीदार ने अपने एक बयान में कहा है कि शहर देहात में इस तरह के लोग सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो इन अफराद के लिए एक मखसूस पैकेज का ऐलान करे जिससे ये मुस्तहिक अफराद राहत महसूस करें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वो वजारत खारजा से राब्ता कायम करके जम्मू कश्मीर से वाबस्ता तलबा जो किर्गिस्तान में दरमानदा है को वापस लाने के लिए इंतजाम करे। JKPCC के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने एक बयान में इन तलबा को दरपेश मसाइल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। ट्रेड यूनियन लीडर और ईजाक के सदर फैयाज अहमद शबनम ने जम्मू कश्मीर सरकार से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी में JKPCC को फिलहाल शुरू न किया जाए। उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगरचे ये तरीका नहायत ही कारआमद और मुलाजमीन की बेहतरी के हक में है, ताहम ये सिस्टम इस वक्त शुरू किए जाने का वक्त मौजूद नहीं है। बासूफ ने कहा है कि एक तरफ वादी में कोविड-19 की सूरत हाल संगीन है तो दूसरी तरफ इंटरनेट की 2G खिदमात भी किसी हद तक सरदर्द बनी हुई है। खुराक सिविल सप्लाईज और अवामी तकसीमकारी महकमा लॉकडाउन के दौरान सार्फिन के लिए राशन और सब्जियां दिक्कतों के बगैर दस्तियाब रखने के लिए सरगर्म अमल है और महकमे की जानिब से अप्रैल और मई महीनों के लिए BPL, AY और PHH जुमलों के तहत आने वाले कुंबों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। यह राशन मरकजी सरकार के अहकाम के तहत 3 महीनों के लिए सार्फिन में मुफ्त तकसीम किया जाता है। महकमे के मुताबिक कश्मीर वादी में इस स्कीम के तहत 8,70,000 कुंबे आते हैं जिनमें 4,20,000 क्विंटल राशन तकसीम किया जा चुका है, जबकि जून के महीने का राशन भी तैयार रखा गया। महकमे ने DC ऑफिस श्रीनगर में सार्फिन की शिकायत के इंसदाद के लिए टोल फ्री नंबर 600-633-3308 रखा है, जिन पर सार्फिन राब्ता करके राशन, बिजली और वाटर सप्लाई और तिब्बी जरूरियात से मुत्तलिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शोपियां में नए कोर्ट कम्प्लेक्स पर R&D महकमे की तरफ से काम दोबारा शुरू किए जाने से मकामी और बैरूनी रियासत के मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला इंतजामिया शोपियां ने इन मजदूरों की खस्ता माली हालत के पेश नजर ये कदम उठाया है। इंतजामिया ने ताहम इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने के अलावा मास्क पहनने की भी हिदायत दी है। बांडीपोरा में जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन के बावजूद आवाम तक अशाई खुरदुनी और अशाई जरूरियत की सप्लाई बहम रखने के मौसर इंतजाम किए हैं। जिला इंतजामिया जिले के BPL जुमरे में आने वाले अफराद को उज्ज्वला स्कीम के तहत रसोई गैस फराहम कर रही है। जिले के अहम शरीफ इलाके में लोग इंतजामिया के इस कदम से काफी खुश हैं। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कई लोगों ने कहा, हम पहले खाना बनाते थे, चूल्हे पर बनाते थे, लकड़ी लाते थे, जलाते थे, धुआं होती थी, तकलीफ होती थी। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें चूल्हा एक मिला, चूल्हा भी मिला और गैस भी मिला। हम शुक्रगुजार करते हैं गवर्नमेंट का। जिले के डिप्टी कमिश्नर शाहबाज अहमद मिर्जा ने कहा कि जिले में उज्ज्वला स्कीम के तहत 37,000 मुस्तकीन मौजूद हैं, जिनमें से 16,000 खवातीन को मुफ्त गैस सरफिल फराहम किया गया। 37,000 बेनिफिशियरी खवातीन हैं जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर्स मिले हुए हैं। इस पेंडेमिक को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के तहत इन खवातीन को 3 महीने के लिए 3 रीफिल जो है वो मुफ्त
मुहैया करने का अनाउंसमेंट हुई थी। मरकजी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ICDS प्रोग्राम के तहत वादी में शीर और बच्चों के बेहतर सेहत की जमानत और हमला खवातीन को बेहतर तिबी निगहदाश्त फराहम करने के लिए ICDS प्रोग्राम के तहत काम कर रही आंगनवाड़ी वर्कर तनदेही और लगन के साथ अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। जिला गांधरबल के चक फतेहपुर में 6 साल तक के उम्र के बच्चों को इस जुमरे में लाया गया है और इस प्रोग्राम के तहत इन बच्चों के हिफ्ज़ान सेहत से जुड़े तमाम मामलात पर संजीदगी से काम लिया जा रहा है। वादी में लॉकडाउन नाफिजुल अमल होने के बावजूद आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाकर इन बच्चों के लिए मिड डे मील तकसीम कर रहे हैं। से हमें ये लॉकडाउन हुआ है, हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इनको सप्लाई घर तक ही पहुंचा दो। हम ये मेजर करके देते हैं, जितने बच्चों को सप्लाई पहुंचती है। हम इस वक्त राजमा देते हैं, चना देते हैं, चावल देते हैं, ऑयल देते हैं, हल्दी देते हैं, सॉल्ट देते हैं। हमें बच्चों को इशू करते हैं घर तक ही। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। पहले ये सेंटर्स पे प्रोवाइड करते थे, अब ये डोर टू डोर आते हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तब से वो घर ही लाते हैं। उसमें आता है चावल और आती हैं दालें, तेल लाते हैं, हल्दी और ये सूजी लाते हैं घर ही। कोविड-19 की वबा से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के बाद जिंदगी से जुड़ी लगभग तमाम सरगर्मियां तातुल का शिकार हो गई हैं। वहीं इंतजामिया की तरफ से मुल्क भर में लॉकडाउन के बावजूद कुछ एक सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। वादी के बेशतर अजला की तरह जिला अनंतनाग में भी ज़राई शोबे से जुड़ी सरगर्मियां तेज होने लगी है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी की वजह से मुख्तलिफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान अवाम ने जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। टंगमरग, कुंजर, मागाम और पट्टन के बेशतर इलाकों में शदीद जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में ज्यादातर मेवा बागात को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बाग मालकान ने इंतजामिया से जालाबारी से हुए नुकसानात का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की अपील की है। कोरोना वायरस वबा के फैलाव के बाद मरकजी सरकार की तरफ से पाबंदियां नाफिज किए जाने के बाद जिंदगी से जुड़ी तमाम सरगर्मियां थम गई है। तमाम मरकजी सरकार की तरफ से रहनुमा जवाब जारी किए जाने के बाद मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही मनरेगा स्कीम के तहत दिही इलाकों में कई काम शुरू किए गए हैं, ताकि इन इलाकों में रहने वाले मजदूर पेशेवर अफराद की माली हालत बेहतर हो सके। दूरदर्शन न्यूज ने जिला श्रीनगर के थीद हारवन इलाके में ऐसे कई अफराद से बात की। नरेगा काम ये पकान गवर्नमेंट यह खैर मकदम गवर्नमेंट करान पक वनस गवर्नमेंट सह काम दह बनान वनस बोड़ दह नत सहारा कहें। ब्लॉक त्रे काम यल तो पन्निस गामस वनस करान बंड वंड और योर घर लॉकडाउन अंदर बिहित तो गवर्नमेंटन कोर यह रात पे तो गई यल थोड़ा वनस ईज खतर कह जेनान। डिपार्टमेंट आव गर यमो करने अम पक सोन आयाल पक अम सहिंद त शुक्र गुजार वो गवर्नमेंटस वनान अगर बे तो पक कूतिस कालस पे प्रॉब्लम। बांडीपोरा पुलिस ने एक मुसद्दे का इत्तला मिलने पर 4 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो जिले में 2500 और 100 रुपए के नकली नोटों का कारोबार कर रहे थे। एसएसपी बांडीपोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि इन गिरफ्तार शुदा अफराद में से 2 का ताल्लुक बांडीपोरा से जबकि दीगर 2 का ताल्लुक कुलगाम से है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ने आज जम्मू में कंपनी के लिए सेक्रेटरी की तैनाती के लिए इंटरव्यू का इनेकाद किया। इस हवाले से 5 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के लिए 5 मेंबरान की एक पैनल ने मैनेजिंग डायरेक्टर JK PDCL यशा मुदगल की सरबराही में यह काम अंजाम दिया। नामवर ब्रॉडकास्टर मोहम्मद सुल्तान पंडित कल मुख्तसर अदालत के बाद सिक्किम सोरा में इंतकाल कर गए। मरहूम ने 1948 में ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में बतौर सेट ऑफ आर्टिस्ट अपने नशरियाती सफर का आगाज किया। मोहम्मद सुल्तान पंडित 4 दहाइयों से अपनी मुनफरिद आवाज और फनकाराना सलाहियतों से सामीन को महजूज करते रहे। उनके जसद खाकी को कोलीपोरा नाउपोरा में सुपुर्द लहद किया गया। कई समाजी और अदबी अंजुमनों ने उनके इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया है। इसी दौरान आज ललदत कॉलोनी गौरीपोरा की डॉक्टर हलीमा का भी इंतकाल हुआ, जो काफी अरसे से बीमार थी। उन्होंने अपने पेशे के लिहाज से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्हें सलना श्रीनगर के आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खा किया गया। कई तंजीमों ने उनके इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया है। वंदे भारत मिशन की 2 परवाजें आज सुबह दुबई से तकरीबन 400 भारतीय शहरियों को लेकर चेन्नई पहुंची। मरकजी हुकूमत के जरिए जारी किए गए हिफाजती प्रोटोकॉल्स के मुताबिक मेडिकल टीमों ने इन मुसाफिरों की जांच की और उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया। इस तरह की मजीद परवाजें कई मुल्कों से आइंदा जुमे तक आएंगी। मौसम
मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।